अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो हम गए थे मार्केट, तो मार्केट से हम लेकर आए थे मैंगोज़। तो यहाँ पे ना थोड़े मुलायम वाले मैंगो यानी कि आम मिले थे हमको। तो मैंने ना मैंगो शेक के लिए तो सही रहते हैं, तो इसके लिए ले लिए थे। तो रात को मैंने बनाया था मैंगो शेक और ये हो गया देखिए नेक्स्ट डे। तो मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ आम पन्ना। तो मैं पिछले हफ्ते जो है ना यानी कि आमिया लेकर आई थी, पर ये ना रखी हुई थी। इसके बाद है ना ये थोड़ी सी पकने लगी। तो मैंने सोचा था कि चटनी बनाऊंगी, पर चटनी नहीं बनाती। तो मैंने सोचा है कि इसकी ड्रिंक बनाऊंगी। मैं बनाऊंगी गर्मियों में बनने वाला आम पन्ना, जिसे पीने से ना आपको लू वगैरह भी नहीं लगती है। तो मैंने चलो बना के रख देती हूँ, और फिर जब भी दिल चाहे करेगा, जब मेरे हस्बैंड यानी कि काम पे जाएंगे ना, तो मैं इनको ना एक गिलास आम पन्ना बना के पिला दूँ। तो यहाँ पे मैं इनके लिए चाय भी बना के लाई थी, क्योंकि ये छुट्टी कर रखी है इन्होंने, और ये कह रहे थे कि मुझे आम यानी कि आम बोल रही हूँ चाय बना के दे दो। तो मैंने जल्दी से अपने आम वगैरह भी छील लिए थे। तो मैंने सोचा चलो आज इसे निपटा देती हूँ, क्योंकि मुझे लेने जाना है सब्ज़ी। तो यहाँ पे देखिए चेंगो पड़ा हुआ है नीचे, ऐसे ही पड़ा रहता है ये जब से गर्मियाँ शुरू हुई हैं, इसका हाल यही है। तो ये देखिए मैंने आम को छील लिया था, क्योंकि बाद में ना और झंझट पड़ती है, इसलिए मैंने पहले अच्छी तरह छील के फिर उबालने के रख दिया है। तो आज थोड़ा किचन का ना फैला हुआ है, क्योंकि मैं किचन की सफाई कर रही थी। तो साथ साथ जल्दी जल्दी से मैंने अपना सब्जियां भी तैयार कर रही थी। तो मैंने भिंडी रखी हुई थी और आम भी रखी हुई थी। तो आम भी को छील के आम पन्ना बना लूँगी, और भिंडी को काट के मैंने बना ली आज रात की सब्ज़ी, क्योंकि आज मुझे सब्ज़ी लेने जाना है। तो मैंने फ्रिज को पूरा ही क्लीन करा था। तो मैंने जल्दी से, मेरे हस्बैंड ने बोला कि खाना बना लो फिर उसके बाद चलेंगे। तो मैंने जल्दी से अपना सब्ज़ी बना के ना, सबसे पहले सब्ज़ी बना के रेडी कर ली थी, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा आलस है ना मुझे सब्ज़ी और रोटी है खाना बनाने में ही आता है। तो साथ साथ मैंने आटा भी गूँध लिया था। अब थोड़ा सा काम जो है किचन का वो संगवाऊँगी। इतने में ये आटा भी ठहर जाएगा। इसे फ्रिज में मैंने रख दिया है, तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा और थोड़ा सा ठहर जाएगा, जिससे कि रोटियाँ मेरी अच्छी सब बढ़िया बढ़िया बनेंगी। क्योंकि इस हफ्ते है ना मेरे हस्बैंड है ना गेहूं का आटा लिया है, तो थोड़ा सा काली काली रोटी बन रही है। तो बस अब बस इस सब यानी कि थोड़ी देर अंदर जाके बैठूंगी और थोड़ी सी ठंडी हवा खाऊंगी एसी की, और रेस्ट करूंगी। इतने थोड़ा मेरा आटा भी ठहर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड लेटे हुए हैं, यहाँ पे मोबाइल चला रहे हैं देखिए। और मैंने इनसे रिमोट मांगा एसी का, मैंने चलो थोड़ी देर एसी चला लेती हूँ। तो बस जल्दी से मैंने एसी चलाया, और यहीं पे जेंगो मैंगो भी पड़ा हुआ है, और मेरी जानू मानू भी लेटी हुई थी नीचे के नीचे। तो मैंने वाटर कूलर है ना अपने कमरे में रख रखा है, क्योंकि बार बार फ्रिज खोलो ना तो पानी यानी कि ठंडा नहीं होता, और बाकी चीज़ें भी ख़राब होने का खतरा रहता है, और गर्मियों में ज़्यादातर ऐसा होता है। तो इसलिए मैं वाटर कूलर में ना बर्फ़ डाल के रख लेती हूँ, और उसके ऊपर एक कटोरा रख रखा है यहीं कमरे में ही। तो यहाँ पर ऐसे मैं इस तरीके से मैंने इंतज़ाम कर रखा है। तो बस अब ठंडा पानी पीऊँगी, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद है ना मैं पानी पीती रहती हूँ, कम से कम मैं 2 या 3 लीटर पानी पी लेती हूँ एक दिन में, क्योंकि पानी पीने से है ना सही रहता है। पानी पीना चाहिए, आप भी पिया करें। तो यहाँ पे देखिए जानू मानू को, और ये जहाँ जानू मानू बैठी है ना वो पूरी दीवार फिर से सीलन आ गई है। तो इसका भी काम कराना है मुझे जल्द से जल्द। तो देखती हूँ 2-4 दिन में इसका काम कराएंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने रोटियाँ बनानी शुरू कर दी थी। तो एक हाथ में मेरा मोबाइल था और एक हाथ से मैं रोटी बना रही थी। और है ना यानी कि पसीने की वजह से है ना कुछ काम भी नहीं होता है, इस वजह से मैंने एक हाथ पकड़ रखा था। मैंने इतना झंझट खाए को पा लूँ। और जब आपने देखा होगा जब भी आप वीडियो बनाते हैं ना, तो ज़्यादातर रोटी फूलती ही नहीं है। तो मैं सोचा चलो कैसी भी है वैसी बन जाए बस जल्दी जल्दी से। पर आज फाइनली मेरी रोटी फूल गई थी, पता नहीं क्या ही मेरी आज लक चल रहा है। यानी कि मेरा देखिए रोटी फूल गई है। तो मैं तवे को साइड वाले चूल्हे पे रखा, और जल्दी जल्दी से एक एक करके सारी रोटियां सेकती जाऊंगी। वैसे तो मैं ज़्यादा रोटियां नहीं बनाती, बस 4 या 5 रोटियां ही बनेंगी, जिसमें से भी 1-2 बच जाती हैं, जो हम सुबह को यूज़ कर लेते हैं, खा लेते हैं नाश्ते के अंदर। तो यहाँ पे ना इतना धूल, पता नहीं मैं क्या ही करूँ, इतनी धूल चल रही है, इतनी धूल उड़ती है दोपहर में। रोज़ सफाई करती हूँ, रोज़ धूल जम जाती है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। खिड़की बंद कर दूंगी तो ये भी थोड़ी बहुत जो वेंटिलेशन होती है वो भी बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे चूल्हा वगैरह सब साफ़ कर दिया है, कढ़ाई वढ़ाई सब धो धा दी थी। तो मेरे हस्बैंड नीचे ले गए थे। अब मैं जा रही हूँ पुश्ते की तरफ, क्योंकि पुश्ते पे से ही हम दोनों जाएंगे। गलियों में ना बहुत ही ज़्यादा उछल कूद से जाना पड़ता है, यानी कि गलियाँ टूटी पड़ी हुई है ना, और गड्ढे हैं, तो बहुत ज़्यादा झटके लगते हैं। तो मैं इस वजह से पुश्ते की तरफ से जाती हूँ। देखिए मार्केट में आ गई हूँ मैं। तो मार्केट में सबसे पहले मुझे मिले हैं कोकोनट। तो मैंने कोकोनट्स को लेकर मैंने सोच लिया कि मैं इसकी चटनी बनाऊंगी, क्योंकि मेरी नारियल की चटनी खाने का ना बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। फिर मैंने शूट कुछ नहीं किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो रही थी, और है ना मार्केट में सब्ज़ी लो या वीडियो बनाओ। तो वैसे तो मैंने बहुत बारी
अपना बाज़ार दिखा चुकी हूँ। तो फिर उसके बाद मैं घर पर आ गई थी और जानू को जेंगो को घर में ही करके गई थी मैं, और एसी मैंने ऑन कर रखा था कि दोनों आराम से बैठे रहेंगे। इतने में हम आ गए थे आधे घंटे में। तो देखिए नारियल आते आते ना इसका पानी निकलने लग गया था, नारियल का थैली में निकल गया था। तो फिर मैंने जल्दी से आके पानी इसका निकाल के पी लिया और उसे छान के पिया था, क्योंकि थोड़ा सा कूड़ा कूड़ा सा लग रहा था इसका बुरादा सा। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा नारियल हम खाएंगे, थोड़े की बनाएंगे चटनी। और मेरे अंदर से इतनी क्रेविंग आ रही है ना कि मैं नारियल की चटनी बना के कुछ साउथ इंडियन कुछ बनाऊँ, इडली डोसा या सांभर, कुछ भी किसी भी चीज़ के साथ खाऊं। तो यहाँ पर देखिए मैंने खाना भी निकाल लिया था, क्योंकि हम खाना खा के नहीं गए थे, वरना मंडी जो है ना बंद हो जाती है और देर हो जाती है ना, हमें सामान पूरा नहीं मिल पाता। तो ज़्यादा लेट ना करके चले गए थे। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना खाना भी निकाल लिया है। खाना ज़्यादा गर्म मैंने करी नहीं थी भिंडी, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, भिंडी गर्म की गर्म ही थी। सर्दियाँ होती हैं तो ठंडा हो जाता है खाना। और साथ में मैंने सैलेड भी काट ली थी, तो खीरा भी लेकर आए। चल लो, चले जाएंगे हैं, चले चलो निकलो, आजा, चलो 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 चलो, आओ जेंगो, आओ जल्दी जाओ। तो इनको मैं फ्रेश करवाने के लिए लेकर आई थी, पर ये जाती नहीं है, बिल्कुल गेड़ बन जाती हैं। देखो खिसक खिसक के, अब मैं क्या बताऊँ, ये सुबह की फ्रेश हुई हुई हैं और यानी कि इनका दिल भी नहीं करता इस कमरे में से निकलने का। फिर भी मैं इन्हें थोड़ी देर सुबह को बाहर रखती हूँ, कि जिससे कि अच्छे से फ्रेश हो जाए। पता नहीं अंदर जाने के चक्कर में ये ना जाती हूँ। तो हमें ना मार्केट से ना तरबूज भी लेकर आए थे। तो आज तरबूज है ना सस्ते मिल रहे थे बहुत ही ज़्यादा, वहाँ पर है ना सही रेट पे मिल जाते हैं। कोई 10 रुपये दे रहा था, कोई 15 रुपये दे रहा था। तो हमने जो है ना 15 रुपये किलो वाला लिया था। तो ये 2 तरबूज लेकर आई थी, एक तो मैंने कटवा लिया था, एक रखा हुआ है। तो देखिए एकदम लालम लाल है अंदर से। तो देखिए अब बस अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए ना थोड़ा सा है ना इसमें से आधा तरबूज काट लूँगी मैं। तो मैं यहाँ पे जो है मैंने तरबूज काट लिया था और फिर थोड़ी देर फ्रीजर में रख दिया था, जिससे कि थोड़ा ठंडा हो जाए। तो बस इस व्लॉग को मैं यहीं करने जा रही हूँ। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।